Hello everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. Today we will discuss The God of Our Waiting. This is the drama and written by Samuel Beckett. Okay, हमारे एमए के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी स्टडी कर रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर की, तो उनके लिए ये वीडियो और ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो सभी स्टूडेंट्स हमारे चैनल से जुड़े जिसका नाम है हर घर इंग्लिश, ताकि आपके साथ हम एक अच्छी जो एक स्कोरिंग हमारी प्रिपरेशन है जिससे कि हम बहुत अच्छी तरीके से एक अच्छा स्कोर अचीव कर सकें। इस तरह के क्वेश्चन आंसर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं अपने इस चैनल हर घर इंग्लिश पर। So let's start now. Question number Summary of Drama Waiting for Godot by Samuel Beckett. आज हम सैमुअल बकेट के द्वारा लिखे गए ड्रामा जिसका नाम है वेटिंग फॉर गॉडो उसकी समरी को डिस्कस करेंगे आपके साथ। ये ड्रामा हालांकि एक एब्सर्ड ड्रामा है, इस चीज़ को आप समझिएगा। ये पिक जो लगाई है ये कहानी है दो भिखारियों की। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आंसर। Summary of Waiting for Godot. Waiting for Godot by Samuel Beckett is one of the most famous plays of the 20th century. वेटिंग फॉर गॉडो सैमुअल बेकेट के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही मोस्ट फेमस प्ले है 20 सेंचुरी का। इट बिलोंग्स टू द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड को बिलोंग करता है। वेयर इवेंट्स सीम मीनिंगलेस एंड द कैरेक्टर्स वेट फॉर समथिंग दैट नेवर हैपेंस। ये कुछ इस तरह के ड्रामे होते थे उस टाइम पर या उस एरा में, जबकि इस तरह से कुछ घटनाओं को दिखाया जाता था जिनका कोई अर्थ नहीं होता था, और कैरेक्टर्स भी कुछ ऐसी चीज़ों का वेट या इंतज़ार करते थे जो घटनाएं कभी घटती ही नहीं थी या जो चीज़ें कभी होती ही नहीं थी। इसलिए इनको कहा जाता था थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। The play was first written in French in 1948-49 and later translated into English by Beckett himself. सबसे पहले इस तरह के ड्रामे लिखे गए थे फ्रेंच में 1948 टू 49 के बीच, और उसके बाद इनको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले जो हमारे राइटर थे वो थे ही वॉज से बकेट हिमसेल्फ। बकेट ने अपने आप खुद ही उनको ट्रांसलेट किया था। ओके, यानी सैमुअल बकेट। तो ये इनका ट्रांसलेटेड नाटक भी आप इसको कह सकते हैं। ये जो ड्रामा है इनका ये ट्रांसलेटेड है। पहले इसको फ्रेंच में लिखा गया, बाद में ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, और इसे बकेट ने खुद से ट्रांसलेट किया था। ओके, तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आप समझिएगा कि आप हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब शेयर करते हुए चलिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से बहुत अच्छे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करें अपनी वीडियो में, और आपकी जो एक प्रिपरेशन है अपने अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू योर स्कोर अचीविंग पर्पस, आप ताकि अच्छे से अपने सेमेस्टर की प्रिपरेशन को कर पाएँ, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं इस तरह की वीडियो जो कि पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द प्ले हैज़ 2 एक्ट्स एंड फीचर 2 मेन कैरेक्टर्स। ये पूरा ही प्ले हमारा 2 एक्ट्स में है क्योंकि इसके अंदर 2 मुख्य किरदार हैं और 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, व्लादिमीर डीडी एंड एस्ट्रोगन गोगो। इनका जो वैसे नाम अगर हम बात करें तो एक व्लादिमीर है, एक एस्ट्रोगन है, लेकिन इनको डीडी और गोगो के नाम से भी जाना जाता है। Two tramps who spend their time waiting for a mysterious man named Godot. ये दोनों वो लोग हैं जो अपना पूरा टाइम इंतजार करते हैं एक बहुत ही रहस्यात्मक व्यक्ति के लिए जिसका नाम गोडो है। They believe that Godot will come and give them directions or a purpose in life. उनका ऐसा विश्वास है कि गोडो एक दिन आएगा जो कि उनको जिंदगी जीने के तरीके सिखाएगा और उनको जिंदगी जीने का उद्देश्य बताएगा, तो उनको जिंदगी जीने का डायरेक्शन देगा और प्लस उनकी जिंदगी का मकसद बताएगा। However, Godot never appears. जबकि वो गोडो कभी नहीं आता या वो कभी प्रकट नहीं होता। At the beginning, Astrogan struggles to take off his boots while Vladimir talks about religious and philosophical things. शुरुआत में दिखाया जाता है कि एस्ट्रोगन जो कि अपने बूट उतारने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ व्लादिमीर है जो कि बात करता है थोड़ा रिलीजियस होकर के, साथ ही फिलोसॉफिकल थिंग्स के बारे में। दे टॉक, आर्ग्यू, मेकअप एंड ट्राई टू पास द टाइम। वो दोनों ही तर्क वितर्क करते हैं, साथ ही वो अपना टाइम पास करने की कोशिश कर रहे हैं। Soon two other characters arrive. जल्दी ही दूसरे दो कैरेक्टर भी हमें देखने को मिलते हैं जो वहां आ पहुंचते हैं, जिनमें से एक है पोजो, ए प्राउड मैन, एंड ए लकी हिज सर्वेंट। पोजो नाम का एक व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा घमंडी है, वहीं दूसरी तरफ उसका सर्वेंट जिसका नाम लकी है, whom he treats badly, जो अपने नौकर के साथ में बहुत ही बुरा बर्ताव करता हुआ दिखाई देता है। पोजो इज गोइंग टू द मार्केट टू सेल लकी। पोजो जा रहा है बाजार में अपने सर्वेंट लकी को बेचने के लिए। लकी परफॉर्म्स ए लॉन्ग मीनिंगलेस स्पीच व्हेन आस्क्ड टू थिंक।
लकी वहाँ उस बाजार में एक बहुत ही लंबी चौड़ी स्पीच देता है, लेकिन बिल्कुल मीनिंगलेस होती है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। और वो कहता है कि आप इस पर जरा सोचिए जो मैंने आपको ये स्पीच दी है। आफ्टर दे लीव, a boy comes and tells Valdemir and Estragon that Godot will not come today but surely tomorrow. इतने में जैसे ही वो स्पीच छोड़ करके, जैसे ही वो स्पीच की जगह को छोड़ते हैं, आफ्टर दे लीव, जैसे ही वो लोग वहां से जाते हैं, एक लड़का आता है जो वल्दिमीर एस्ट्रोगन को बताता है कि गॉडो आज तो नहीं आया है लेकिन श्योरली कल जरूर आएगा, यानी पक्का वो कल आएगा। ये एक लड़का भागा हुआ आता है जो इस तरीके से इन लोगों के बीच में आकर के, एस्ट्रोगन और वल्दिमीर के बीच में आकर के ये चीज बताता है। इन एक्ट सेकंड, ये था फर्स्ट एक्ट जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हमारे 4 कैरेक्टर्स थे जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे। इन एक्ट सेकंड द सेम सीन रिपीट्स, एक्ट सेकंड में एक बार फिर से सेम सीन रिपीट्स होता है। द सेटिंग एंड एक्शंस आर वेरी सिमिलर टू द फर्स्ट एक्ट, सेटिंग और एक्शंस तो काफी कुछ सिमिलरिटी रखते हैं हमारे फर्स्ट एक्ट की तरह ही, शोइंग द रिपीटेटिव एंड होपलेस नेचर ऑफ देयर वेटिंग। लेकिन इसमें फिर से एक बार दिखाया जाता है कि किस तरह से वो लोग बार बार इसी बात को रिपीट कर रहे थे और कहीं से भी वो हॉपलेस नेचर उनकी दिखाई नहीं देती, बल्कि वो इंतजार करते हैं। पोजो एंड लकी रिटर्न बट नाउ पोजो इज ब्लाइंड एंड लकी इज डम। तभी हम देखते हैं कि ड्रामे में एक बार फिर से पोजो और लकी वापस आते हैं। अब पोजो अंधा हो चुका था और लकी डम हो चुका था, बहरा हो चुका था। दे फॉल ऑन द ग्राउंड एंड कैन नॉट गेट अप, और वो दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं कभी ना उठने के लिए, फिर वो कभी नहीं उठ सकते। वल्दिमिर एंड एस्ट्रोगन ट्राई टू हेल्प देम बट फेल, वल्दिमिर एस्ट्रोगन दोनों मदद करना चाहते हैं उन दोनों की, यानी पोजो और लकी की, कि शायद वो उठ जाए, लेकिन वो इसमें असफल रहते हैं। आफ्टर पोजो और लकी लीव अगेन, एक बार फिर से पोजो और लकी जब चले जाते हैं स्टेज से, द बॉय रिटर्न्स विद द सेम मैसेज, गॉड विल नॉट कम टुडे बट टुमारो। वो लड़का फिर एक बार फिर से लौट करके आता है और वही सेम मैसेज दोहराता है, कहता है कि गॉडो आज नहीं आया है लेकिन कल जरूर आएगा। वल्दिमिर एस्ट्रोगन डिसाइड टू लिव बट दे डू नॉट मूव, वल्दिमिर एस्ट्रोगन डिसाइड करते हैं वहां से उन्हें छोड़कर जाने का, लेकिन वो नहीं जा पाते। The curtains falls on this motionless moment, symbolizing the endless cycle of waiting and hopelessness. इतने में ही पर्दा गिर जाता है। मतलब ये सारी घटनाएं होने के बाद क्या होता है कि व्लादिमीर एस्ट्रोगन डिसाइड करते हैं कि हमें भी यहाँ से छोड़कर चले जाना चाहिए, लेकिन वो दोनों नहीं जा पाए, या वो दोनों नहीं जा पाते, वहां से हिलते भी नहीं है, क्योंकि इतने में ही पर्दा गिर जाता है और एक मोशनलेस मोमेंट दिखाया जाता है जो कि सिंबल होता है उस अंतहीन चक्र का, जो कि इंतजार का चक्र है, जो कि निराशा का चक्र है। कहीं ना कहीं व्लादिमीर एस्ट्रोगन को ये उम्मीद थी कि गॉडोट जरूर आएगा। अंडरस्टूड? तो व्लादिमीर एस्ट्रोगन किसका इंतजार कर रहे थे? गॉडो का। तो उन्हें कहीं ना कहीं ये उम्मीद रहती है, तो ये सिंपल है उनका मोशनलेस मोमेंट का, क्योंकि वो हिलते नहीं, वहां से जाते नहीं, और इतने में ही पर्दा गिर जाता है। मतलब उन्हें एक ऐसी आशा है, एक ऐसा अंतहीन इंतजार है उनकी आंखों में, और जो कि निराशाजनक भी है देखा जाए, कि गॉडोट जरूर आएगा। द प्ले शोज द मीनिंगलेस एंड लॉनलीनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये प्ले पूरी तरह शो करता है उस अकेलेपन को, ह्यूमन लाइफ के उस अकेलेपन को और उस निरर्थक बात को। Beckett suggests that people keep waiting for hope, help or salvation like Godot. मतलब आपसे यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये प्ले पूरी तरीके से निरर्थक और अकेलेपन को ह्यूमन लाइफ के शो तो कर रहा है, लेकिन बकेट यहाँ पर ये सजेस्ट देता हुआ दिखाई देता है लोगों को कि उनको उम्मीद का दामन पकड़े रखना चाहिए, उन्हें होप का, जो एक वेटिंग की होप है, जो उनके अंदर आशा है कि गॉडोट आएगा। तो मतलब ऐसे ही लोग होते हैं कि जो कि हमेशा आशाओं के इंतजार में जीते हैं, और वो मदद के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि कोई आएगा जो उनकी हेल्प करेगा। साल्वेशन लाइक गॉडोट, और शायद गॉडोट के ही उनको अच्छा लगता है कि वो गॉडोट का इंतजार करे और गॉडो फिर आकर के उनसे, उनके साथ में साल्वेशन करे। बट इट नेवर ट्रूली कम्स, लेकिन ये कभी सच नहीं होता, यानी वो आशाएं कभी पूरी हो भी जाती हैं, कभी नहीं भी होती, वो मदद कभी मिल भी जाती है, कभी नहीं भी मिल पाती। और गॉडोट जैसा व्यक्ति कभी आ भी जाता है जीवन में, कभी नहीं भी आता, लेकिन फिर भी मनुष्य जीवन कभी इंतजार करना नहीं छोड़ता, ये कभी सच नहीं होता है। द प्ले मिक्सेस tragedy and comedy using simple dialogues and repetitive action to show how time passes without purpose. ये पूरा प्ले मिक्स किया गया था ट्रेजेडी और कॉमेडी को लेकर के, क्योंकि इसमें बहुत ही सिंपल डायलॉग्स दिए गए थे और साथ ही उनके एक्शंस को रिपीट किया गया ये दिखाने के लिए
कि कैसे बिना किसी मकसद के टाइम पास किया जा सकता है। जैसा हमने शुरू में देखा कि व्लादिमीर और एस्ट्रोगन क्या कर रहे थे, टाइम पास ही तो कर रहे थे वो लोग, इतनी ज़्यादा बातें-वातें करके और जो भी वो स्टेज पर दिखा रहे थे, तो बिना किसी पर्पज़ के किस तरह से ज़िंदगी को पास किया जा सकता है, किस तरह से टाइम पास किया जा सकता है। बार-बार एक ही डायलॉग, एक ही रिपीटेशन, इस तरह देखा जाए तो ये प्ले थोड़ा-सा ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों का मिक्स अप करके दिखाया गया है। और साथ ही बिना किसी पर्पस के इस प्ले का कोई मतलब वो नहीं था। जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उनके पास कोई लाइफ का पर्पस है नहीं, मगर लास्ट में एक मैसेज छोड़ा है सैमुअल बकेट ने कि आशाओं को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा एक अच्छी आशा रखनी चाहिए। इन शॉर्ट, वेटिंग फॉर गॉडेट इज अ प्ले अबाउट वेटिंग। शॉर्ट में अगर हम देखें तो वेटिंग फॉर गॉडेट एक प्ले है जो कि वेटिंग फेथ एंड द सर्च फॉर मीनिंग इन अ मीनिंगलेस वर्ल्ड, इस निरर्थक संसार में सही मायनों में अर्थ की खोज करना, विश्वास की खोज करने का, किसी का इंतज़ार करने के बारे में इस पूरे जो प्ले है उसके अंदर दिखाया गया है। जैसे कि इस प्ले में गॉडो का इंतज़ार कर रहे हैं 2 लोग, जिसमें कि एक एस्ट्रोगन और दूसरा हमारा वल्दिमिर। It shows that even when nothing happens, people keep hoping and that hope itself keep them alive. यहाँ ये प्ले दिखाने की कोशिश करता है कि हालांकि जीवन में कुछ ना भी हो, लेकिन तब भी लोगों को अपनी आशाओं को रखना चाहिए। उन्हें अपनी आशाओं को अपने जीवन जीने के लिए खुद के ही काम में लाना चाहिए और खुद को आशाओं के साथ ज़िंदा रखना चाहिए। ये एक अच्छा मैसेज था, एक पॉज़िटिव मैसेज है ये लोगों के लिए कि ऐसे देखा जाए तो पूरा संसार ही मीनिंगलेस है, बिना किसी अर्थ के जी रहा है। मगर फिर भी आशाएँ, इंतज़ार और फ़ेथ इंसान को जीने की एक नई उम्मीद देता है, तो आपको उस नई आशाओं के साथ या नई उम्मीदों के साथ हमेशा रहना चाहिए। ये था वो प्ले जिसका नाम है गॉडेट फॉर वेटिंग, समरी ऑफ वेटिंग फॉर गॉडेट, सॉरी वेटिंग फॉर गॉडेट यानी कि गॉडो का इंतज़ार। अब आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए बहुत जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपके लिए एक अच्छा टॉपिक लेकर के, एक अच्छा क्वेश्चन लेकर। ये अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एक लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर से लर्न करके जाइएगा एग्जाम में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। ओके, ऑल द बेस्ट। और जाने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आते रहें। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।